रेगिस्तान की सुनसान रेत पर एक पुराना कच्चा घर खड़ा था। उस घर में एक बूढ़ा आदमी सलीम बख्श अपनी तन्हाई के साथ जी रहा था। एक रात तेज हवा चल रही थी और आसमान में बादल गरज रहे थे। तभी दरवाजे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। पहले तो सलीम ने सोचा शायद हवा की आवाज है, लेकिन फिर दस्तक दोबारा हुई, इस बार जोर से। वह चौंक कर उठा और गुस्से में बोला, कौन है वहां? दरवाजा तोड़ना है क्या? दरवाजा खोलते ही वह ठिठक गया। सामने एक जवान लड़की खड़ी थी, बारिश में भीगी, कपड़े रेत से सने, चेहरे पर डर और आंखों में दर्द। उसने कांपती आवाज में कहा, कृपया मुझे अंदर आने दो, बस एक रात के लिए। सलीम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, इस वीराने में तुम अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने आंसू भरी आंखों से कहा, अब मेरा कोई नहीं रहा। वह जैनब थी, जिसकी शादी को 2 ही दिन हुए थे, मगर किस्मत ने उसका सब कुछ छीन लिया। उसके पति की अचानक मौत हो गई और ससुराल वालों ने उसे मनहूस कहकर निकाल दिया। मायके गई तो वहां भी दरवाजे बंद थे। सलीम ने भारी सांस लेते हुए कहा, ठीक है बेटी, अंदर आ जाओ, जब तक चाहो रह सकती हो। जैनब एक कोने में बैठ गई। सलीम ने उसे चादर दी, ये ओढ़ लो, ठंड लग जाएगी। अगले दिन जैनब ने सलीम के लिए चाय बनाई। वह मुस्कुराकर बोली, थोड़ी कड़वी है पर सच्चे दिल से बनाई है। सलीम ने पहली बार बरसों बाद मुस्कुराया। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सी समझ बनने लगी। जैनब घर संभालने लगी, खाना पकाती, सफाई करती और सलीम उसे बेटी की तरह देखता। मगर वक्त के साथ उस खामोशी में एक अजीब सी गर्मी आ गई। एक रात जैनब ने पूछा, क्या आपको कभी मोहब्बत हुई थी? सलीम ने कहा, बहुत साल पहले, लेकिन वक्त ने सब छीन लिया। जैनब ने धीरे से कहा, शायद मोहब्बत मरती नहीं, बस सो जाती है। उस दिन के बाद सलीम की आंखों में एक नई रोशनी थी। जैनब के आने से उसके घर में जान आ गई थी। गांव के कुछ लोग बातें करने लगे, एक जवान लड़की बूढ़े के साथ रहती है, लेकिन जैनब ने परवाह नहीं की। एक दिन उसने सलीम का हाथ पकड़कर कहा, अगर दुनिया को जवाब चाहिए तो मुझे अपना नाम दे दो। सलीम ने कहा, लोग क्या कहेंगे? जैनब मुस्कुराई, लोग तो वैसे भी कह रहे हैं। फिर दोनों ने सादगी से निकाह किया। ना कोई गवाह, न रस्म, बस 2 दिलों की गवाही थी। रेगिस्तान की हवा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अब जैनब उसकी बीवी थी। वह सलीम की देखभाल करती, उसके कपड़े धोती और रात को तारों की तरफ देखकर बातें करती। अगर वक्त ठहर जाए तो कैसा हो? सलीम मुस्कुराता, वक्त नहीं रुकता, पर कुछ लम्हे दिल में हमेशा जिंदा रहते हैं। वक्त गुजरा, सलीम बूढ़ा होता गया, बीमार भी। जैनब ने रात दिन उसकी सेवा की, माथा पोंछा, दुआएं मांगी। एक दिन सलीम ने कमजोर आवाज में कहा, जैनब, अगर मैं चला गया तो तुम क्या करोगी? जैनब ने रोते हुए कहा, आपके बिना जीना मुमकिन नहीं। सलीम मुस्कुराया, मोहब्बत में जुदाई भी होती है बेटी। जैनब ने धीरे से कहा, अब मैं आपकी बेटी नहीं, आपकी दुआ हूं। कुछ दिन बाद सलीम ने आखिरी सांस ली। जैनब ने उसे उसी रेत पर दफनाया जहां वह पहली बार आई थी। अब वह रोज उसकी कब्र पर फूल रखती और कहती, आप मेरे हो, हमेशा के लिए। रेगिस्तान की हवा अब उसके आंसुओं से भीगती थी। लोग कहते हैं मोहब्बत की उम्र नहीं होती, लेकिन जैनब और सलीम की कहानी साबित करती है कि सच्ची मोहब्बत वक्त से नहीं, दिल से लिखी जाती है।